अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी कज़न चाची विद फैमिली चाचा के साथ हमें घर पे मिलने आई। अब जब वो घर पे आई मिलने, बहुत हमारी बातें हुई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि पुष्कर, अगर मुझे कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं। अब मेरी चाची HDFC बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बट उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूं। आपको पता है मैंने उन्हें एंड में जवाब क्या दिया? मैंने बोला, आप ना चाची म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। आप चाहे तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो एंड उसमें आप अपनी SIP कर लो। ये मैंने उन्हें सजेशन दिया। हो सकता है आप मेरे पास आओ और मैं आपको बोलूं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट मत करो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। तो मैं अपनी चाची को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं और मैं आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा? अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने पैसा ज़्यादा कहाँ डाला हुआ, मैंने दोनों में पैसा डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ पैसा डाला हुआ है एंड बहुत सारा पैसा मैंने स्टॉक्स में भी डाला हुआ है, तो मैं अपना ज़्यादातर पैसा, ऑलमोस्ट 95% पैसा स्टॉक्स में डालता हूँ एंड अपना जो भी मुझे पैसा डालना होता है उसमें से 5% पैसा मैं म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ। तो मैं 95 यहाँ पे डाल रहा हूँ, 5% वहाँ पे डाल रहा हूँ। बट जब मेरी चाची मेरे से पूछ रही है तो मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो आपको जो भी पैसा लगाना है आप 100% का 100% आप यहाँ पे लगा दो। या फिर मैंने उन्हें कुछ कंपनीज के नाम सजेस्ट करे जो ब्लू चिप कंपनीज हैं। मैंने बोला इनके शेयर्स खरीद के रख लो, जब थोड़ा सा करेक्शन देके आप इनके खरीद के रखते रहो। बट फिर भी मैंने रिकमेंडेशन क्या दिया कि आप अपना ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई होगी और ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, भैया स्टॉक्स में पैसा क्या, म्यूचुअल फंड्स में पैसा क्या। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या, डिफरेंस क्या है, कहाँ पे पैसा डालने की बात हो रही है। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे। जब हम स्टॉक्स में पैसा डालने की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है कि आप कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है जी। जब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हो तो आप वहां पे खुद डायरेक्टली बाय नहीं करते किसी कंपनी का शेयर, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हो और जो फंड मैनेजर होता है, यहां पे देखो जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आपका पैसा चला जाता है। अब मान लेते हैं HDFC बैंक का कोई म्यूचुअल फंड है, तो HDFC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका पैसा कहां डलेगा। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ यहां पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो। तो यहाँ पे पैसा लगाना अच्छा है, वहाँ पे पैसा लगाना अच्छा है। अब दोनों को एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बीच में वर्सेस लगा देता हूँ एंड देन यू विल डिसाइड व्हाट इज बेटर, वेयर यू नीड टू इन्वेस्ट। देखो, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये दोनों कंडीशनल है। आपकी कंडीशन क्या है, आप किस लेवल पे हो, आप कितना टाइम देना चाहते हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या हम शेयर्स में पैसा लगाएं। बट अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो, किसके हाथ में कंट्रोल है? कंट्रोल आपके हाथ में। आपको लग रहा है शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया, चलो खरीद लेते हैं। आपको लग रहा है कि भैया शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चलो बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप हर महीने मान लो आपने SIP करा हुआ है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करा हुआ है, आप हर महीने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दे रहे हो। उस कंपनी को अपने पास पैसे रख के क्या करना है, उसने पैसा लगाना है, क्योंकि जब वो पैसा लगा देगी वो आपसे फीस चार्ज करते हैं। तो वो फीस किस चीज़ के लिए चार्ज करते हैं? क्योंकि वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट देखो होता क्या है, जब वो पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हो तभी वो पैसा लगाए। अगर मार्केट पीक पर भी चल रही है तब भी उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा। और जब उसकी एक तरीके से मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है, लोगों को रिटर्न्स देने हैं, तो अगर मार्केट गिरी भी होगी तब भी उन्हें शेयर्स को बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स आपको दिख जाएंगे 14%, 15%, इनफैक्ट 25% तक के भी, उससे कम के भी। बट आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल जो हमने बात करी, यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलता है। पर दूसरी चीज़ जो आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है, जो यहाँ पे नहीं मिलती, अब वो चीज़ क्या है, इसे समझते हैं। यहाँ पे एक एक्सपर्ट बंदा है जिसे पता है पैसा कहाँ लगाना है। जो अगर फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया है तो वो कैसा इंसान होगा, उसे पता होगा वो कहाँ पैसा लगा रहा है। ज़्यादातर लोग जब शेयर मार्केट में नहीं आते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता। अब मेरी चाची हैं, वो HDFC बैंक में है, बट उन्हें भी इतना ज़्यादा नहीं पता स्टॉक्स के बारे में और ना वो टाइम लगाना चाहती हैं। तो भैया मेरा सिंपल सा आंसर था, अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते, आप फ्री रहना चाहते हो, तो किसी एक्सपर्ट के हाथ में आप पैसा दे रहे हो, कोई अच्छा आप म्यूचुअल फंड देखिए। बट पुराने रिटर्न से नए रिटर्न्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट फिर भी आपका पैसा एक एक्सपर्ट हैंड्स में जा रहा है, आपको ध्यान नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल SIP भी करा सकते हो या आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट यहाँ पे आपको सीखना पड़ता है।
एक्सपर्ट आप खुद भी बन सकते हो, बट क्या आप टाइम देने के लिए तैयार हो? अगर आप टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मत कीजिए, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आप टाइम देते हो तो आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको पता लग जाएगा कब खरीदना है, कब बेचना है, एंट्री कब मारनी है, एग्जिट कब मारनी है, एंड देन आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझ आ गई। तीसरी चीज़ की बात करते हैं। देखिए, जब म्यूचुअल फंड बड़ा हो जाता है उसके बाद फंड्स आ रहे हैं करोड़ों रुपए के, मान लेते हैं यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए आ गए। अब ये पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स गलत जगह तो डाल ही नहीं सकते। अच्छा, फंड मैनेजर्स को पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं, बट वो जानबूझ के पैसे नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपनी जॉब प्यारी होती है। अब देखो जी, अगर कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, रिलायंस में इन्वेस्ट कर देगा, टाटा में इन्वेस्ट कर देगा, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिन्हें में इन्वेस्ट करके कोई उसे गाली नहीं देने वाला, मतलब कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो वो बड़ी कंपनीज में, ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करने पे रिटर्न्स भी उन्हें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अब ऐसा एक कहावत है इंडियन शेयर मार्केट में नहीं, इंटरनेशनल शेयर मार्केट में, कि किसी को आज तक गाली नहीं पड़ी अगर किसी ने IBM के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, किसी भी म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने। तो IBM मैंने जैसे बोला बाहर की कंपनी है, तो सिमिलरली अगर इंडिया में कोई इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहा है, विप्रो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे गाली नहीं पड़ेगी क्योंकि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। बट उसे पता है ग्रोथ छोटी कंपनीज में हो सकती है, मिड साइज में हो सकती है, स्मॉल कैप में हो सकती है, बट जब पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो उन्हें घुमा फिरा के पैसा लार्ज कैप में ही लगाना है, और लार्ज कैप में सब पैसा लगा देंगे तो ज़रूरी नहीं कि ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में ग्रोथ ज़्यादा है। बट कंपनीज आपको चूज करने का अगर चॉइस मिले तो आप डेफिनेटली यहां पर कर सकते हो, जब यहां पे उनके पास ये है कि हमें सेफ खेलना है। आप यहां पे खुद इन्वेस्ट करके थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बट रिस्क उतना ही लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में अगर आप मान लो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जहां पे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो और 6 आपको ज़बरदस्त रिटर्न देती हैं, मान लो 3 में आपका लॉस भी हो जाता है और एक न्यूट्रल है, तो ये जो 6 कंपनीज है ना, ये सब बराबर कर देंगी। और ये लॉन्ग टर्म में देखा भी है, अगर कुछ अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर देते हो, आप फंडामेंटल स्ट्रांग देखते हो कंपनीज को और उनमें इन्वेस्ट करते हो, 6 में प्रॉफिट, 3 में नुकसान, एक न्यूट्रल, ये एक एवरेज चलने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में आज उतर रहे हो तो ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। बट फिर भी क्या है कि आपके ज्यादातर डिसीजंस अगर ठीक हुए और वहां पे किसी कंपनी ने आपको मल्टीपल का रिटर्न दे दिया, तो एक कंपनी भी बाकी 9 की कमी पूरी कर सकती है, डिपेंडिंग आप कैलकुलेटेड रिस्क कितने ले रहे हो। चॉइस आपकी है, आपको देखना है कि आपका एटीट्यूड, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप क्या झेल सकते हो, क्या आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत। अब देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप पैसे को बढ़ता हुआ भी देखते हो, आप पैसे को कम होता हुआ भी देखते हो, क्योंकि यहाँ पे हर दिन की रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड भी दिखा रहा है, आपको हर दिन की रिटर्न आपको शेयर्स भी दिखा रहे हैं। बट मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो एंड आपको जब खुद ये कंट्रोल अपने हाथ में लेना है कि भैया मैं अपने पैसे को खुद मल्टीप्लाई करके देखना चाहता हूँ, छोटे पैसे से आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे गलती करोगे। बट मान लेते हैं आज आप एक स्टूडेंट हो, आज आप 5, 10, 20 हज़ार रुपये से इन्वेस्टमेंट करते हो, गलती भी कर देते हो, कल को आप लाखों रुपए भी कमाओगे। तब तक अगर आप सीख जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर वो लोगों को मैं सजेशन दूंगा जो कहते हैं जी हम फ्री रहना चाहते हैं, हम रिलैक्स रहना चाहते हैं, बट फिर भी हमें बैंक में एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना है, कंपाउंडिंग को भी करना है, अपने लिए अपने फेवर में यूज़ करना है, बट हम टाइम नहीं दे सकते। तो अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो मैंने अपनी चाची को क्यों बोला होगा म्यूचुअल फंड्स के लिए, नाउ यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि अपनी जॉब में वो इतनी बिजी है कि टाइम बहुत कम है, बट एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए एंड डेफिनेटली कंपाउंडिंग की पावर को वो समझ चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी। बट देन मैंने उन्हें कुछ ब्लू चिप्स कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, क्योंकि जब आप डिलीवरी लेते हो यहाँ पे कुछ आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट अगर आप डिलीवरी ले रहे हो आपके अपने डीमेट अकाउंट से तो डिलीवरीज में चार्जेस नहीं लगते हैं जनरली। सो आपने क्या डिसाइड किया अभी तक, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुला तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपको डीमेट अकाउंट चाहिए ही तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोगों को भी पता लगे कि उन्हें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। फाइनली चॉइस आपकी है। इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। एंड फाइनली इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें आज ही फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।